फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। देन लेट्स स्टार्ट इट। Attributes in HTML. HTML attributes are the special words which provide additional information about the elements, और attributes are the modifier of the HTML element. Attributes क्या होते हैं कि जो हमें additional information provide करता है about our element और tag। मतलब जो हमारा टैग है उसके अंदर जो हम लोग सपोज कोई एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कलर कौन सा देना है वो डिफाइन करेंगे। तो वो हो गया, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे एलिमेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, ईच एलिमेंट और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स विच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब हम लोग एलिमेंट को मतलब हमारे एलिमेंट को या टैग को जो हम लोग एट्रीब्यूट देंगे मतलब वो डिफाइन करता है बिहेवियर ऑफ आवर एलिमेंट। मतलब जो हमारे एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, एट्रीब्यूट्स शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट टैग। मतलब जो हम लोग एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे वो हम लोग स्टार्ट टैग के अंदर उसको डिफाइन करना पड़ता है। मतलब स्टाइल टैग करके स्टाइल्ड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू देंगे कलर कॉलन और उसका कलर और जो भी कलर देना है रेड एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट है, द एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर। मतलब जो हम अभी बोला कि स्टाइल टैग है तो उसका स्टाइल जो है वो नेम हुआ और उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू पेयर होता है। कलर रेड जो है वो कलर रेड है जो वो वैल्यू पेयर होता है। द एट्रीब्यूट्स नेम्स एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय W3C दैट इट शुड बी रिटन इन लोअर केस ओनली। मतलब हमारा जो एट्रीब्यूट है वो हम लोग को हमेशा लोअर केस में डिफाइन करना पड़ता है। यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML एलिमेंट बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। जो हम लोग हमारे HTML एलिमेंट को बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन कर सकते हैं बट उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बट दोनों एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस ज़रूरी है। सिंटैक्स ऑफ एट्रीब्यूट, हमारा जो एट्रीब्यूट है उसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। हमारा जो एलिमेंट है और टैग है, जो टैग नेम लिखेंगे उसके बाद एट्रीब्यूट नेम। सपोज हम लोग एट्रीब्यूट नेम दे रहे हैं स्टाइल इज इक्वल टू एंड देन वैल्यू। उसके अंदर जो हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर वो हम लोग ने दिया सपोज वैल्यू, तो वो वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा एंड एट्रीब्यूट नेम के अंदर आएगा स्टाइल। देन उसके बाद स्टार्ट टैग के बाद कंटेंट मतलब हमारा जो टैग का कंटेंट होगा वो लिखेंगे। देन क्लोज एलिमेंट यहाँ पर क्लोज टैग लास्ट में। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हमारे एट्रीब्यूट केस पे। यहाँ पे रेडी किया हुआ ही है एग्जांपल। हमारा ये एग्जांपल में हम लोग ने H1 है हेडिंग दिया है H1 दिस इज ए स्टाइल एट्रीब्यूट करके। नेक्स्ट देन पैराग्राफ टैग के अंदर मतलब यहाँ पे जो पैराग्राफ एलिमेंट हम लोगों ने यूज़ किया है उसके अंदर हम लोग ने एट्रीब्यूट नेम दिया है स्टाइल। देन उसकी वैल्यू हम लोग ने दी है हाइट 50 पिक्सल्स एंड हम लोग ने बोला था कि एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक टैग के लिए। देन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया है हम लोगों ने हाइट एंड देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया है कलर ब्लू दिया है। यहाँ पे दोनों टैग एट्रीब्यूट्स के बीच में हम लोगों ने स्पेस दिया है और एक एट्रीब्यूट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है कंटेंट इट विल एड स्टाइल प्रॉपर्टी इन योर एलिमेंट, बराबर। एंड देन लास्ट में किया है क्लोज पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट लाइन में हम लोग ने वापस पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों ने कलर दिया है रेड। देन इट विल चेंज द कलर ऑफ द कंटेंट। मतलब ऊपर जो पैराग्राफ टैग है वो ब्लू कलर में प्रिंट होगा एंड उसके हाइट 50 पिक्सल्स के बाद वो प्रिंट होगा एंड नेक्स्ट लाइन जो है वो रेड कलर में प्रिंट होगा। देन देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओपन ए न्यू ब्राउज़र है, दिस इज स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोगों ने जो यहाँ पे डिफाइन किया था हेडिंग के अंदर वो यहाँ पे हेडिंग के अंदर प्रिंट हो गया।
देन इट विल ऐड स्टाइल प्रॉपर्टी इन योर एलिमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ की थी। इसके बाद हेडिंग के बाद 50 पिक्सल्स के बाद वो प्रिंट हो गया। एंड कलर दिया था हम लोग ने ब्लू। देन नेक्स्ट हम लोग ने लिखा था इट विल चेंज द कलर ऑफ द कंटेंट, और उसको कलर दिया था रेड। देन ये भी उसमें रेड कलर में प्रिंट हो गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबो एग्जाम्पल। अभी जो अब हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, पी टैग के अंदर हम लोगों ने स्टाइल में 50 पिक्सल दिया था, हाइट एंड कलर दिया था ब्लू। इन द अबो एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड पैराग्राफ टैग्स इन विच वी हैव अप्लाइड स्टाइल एट्रीब्यूट। वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था। अभी जो एग्जांपल देखा उसमें, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर अप्लाइंग CSS प्रॉपर्टी ऑन एनी HTML एलिमेंट। मतलब हम लोग ने स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई किया था, मतलब जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो CSS प्रॉपर्टी है। कोई भी HTML एलिमेंट पे हम लोग को यूज़ करना रहता है तो हम लोग टैग के अंदर स्टाइल करके हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स हाइट टू पैराग्राफ एलिमेंट ऑफ 50 पिक्सल्स एंड टर्न्स इट कलर टू ब्लू। हमने देखा कि 50 पिक्सल्स के बाद वो प्रिंट होता है एंड उसको कलर दिया था ब्लू, तो ब्लू कलर में वो प्रिंट हो गया। देन नेक्स्ट लाइन हम लोग ने रेड कलर में प्रिंट करवाया था। इन द अबव स्टेटमेंट वी हैव अगेन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट इन पैराग्राफ टैग विच टर्न्स इट्स कलर रेड। रेड कलर में हम लोग का लाइन प्रिंट हुआ था वो। द टाइटल एट्रीब्यूट इन HTML। The title attribute is used to text tooltip in most of the browsers. टाइटल एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ होता है कि जो हम लोग लाइन लिखते हैं और वहाँ पे उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे वो लाइन पे अगर कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो हम लोग ने टाइटल टैग में टाइटल एट्रीब्यूट में जो लिखा होगा वो वहाँ पे कर्सर वो लाइन पे लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग को नीचे दिखेगा, डिस्प्ले होता है। इट डिस्प्ले इट्स टेक्स्ट व्हेन यूज़र मूव द कर्सर ओवर ए लिंक और एनी टेक्स्ट। मतलब कोई भी लिंक पे हम लोग मूव करेंगे, नहीं तो जो कोई भी टेक्स्ट पे हम लोग को कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे नीचे हम लोग ने टाइटल टैग के अंदर जो लिखा हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन, वो हमें वहाँ पे वेब पेज पे दिखेगा। यू कैन यूज़ इट विथ एनी टेक्स्ट और लिंक टू शो द डिस्क्रिप्शन अबाउट द लिंक और टेक्स्ट। मतलब हम लोग टाइटल टैग के अंदर जो लाइन जो हम लोग ने लाइन लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक का जो डिस्क्रिप्शन हम लोग को देना है वो हम लोग टाइटल टैग में दे सकते हैं। इन आवर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग टैग। अब हम लोग एग्जाम देखते हैं हेडिंग टैग के साथ, एग्जाम्पल देखते हैं H1, फिर उसके बाद टाइटल के अंदर टाइटल है वो एट्रीब्यूट नेम है, उसके अंदर हम लोग ने लिखा है दिस इज़ हेडिंग टैग, और उसके अंदर कंटेंट लिखा है एग्जाम्पल ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट। मतलब जो एग्जाम्पल ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट है वो हमें वेब पेज पे दिखेगा एंड उसके ऊपर हम लोग अगर कर्सर मूव करेंगे तो हमें उसके नीचे कर्सर के नीचे दिखेगा दिस इज़ हेडिंग टैग करके। देन पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग ने वापस टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ किया है एंड देन लाइन लिखा है, उसके अंदर कंटेंट लिखा है मूव द कर्सर ओवर द हेडिंग एंड पैराग्राफ एंड यू विल सी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टूल टिप। मतलब हम लोग वो लाइन पे कर्सर लेके जाएंगे तो हम लोग को दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग ऐसा दिखेगा। देन इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोडिंग करके रखा है। एग्जाम्पल ऑफ अ टाइटल एट्रीब्यूट, ये हमारा जो लाइन है वो हमें वेब पेज पे दिखेगा एंड टाइटल के अंदर हम लोग टूल टिप में दिखना चाहिए दिस इज़ अ हेडिंग टैग। एंड नेक्स्ट जो है वो मूव द कर्सर, ये लाइन हम लोग ने लिखा हुआ है मूव द कर्सर ओवर द हेडिंग एंड पैराग्राफ एंड यू विल सी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टूल टिप। इस पे हम लोग कर्सर मूव करेंगे तो हमें टूल टिप में दिखना चाहिए कि दिस इज़ ए पैराग्राफ टैग। हम लोग चेक करते हैं वैसे दिखता है कि नहीं। ओपन इन ब्राउज़र, ये एग्जाम्पल ऑफ टाइटल, इस पे हम लोग कर्सर लेके गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द हेडिंग टैग जो हम लोगों ने टाइटल के अंदर दिया था वो। एंड नेक्स्ट लाइन है मूव द कर्सर ओवर द हेडिंग पैराग्राफ एंड यू विल सी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल टिप। देखो यहाँ पे भी दिख गया दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, जहाँ जो हम लोगों ने टाइटल टैग के अंदर लिखा था वो। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द href एट्रीब्यूट इन HTML। मतलब लिंक के लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HTML में वो देखते हैं। द href एट्रीब्यूट इज़ द मेन एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग
this attribute gives the link address which is specified in the link. The href attribute provides the hyperlink, and if it is blank then it will remain in same page. जो एंकर टैग के अंदर हम लोग एच आर एफ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो हम लोग को अगर कोई लिंक देना है वो टैग के मतलब वो टैग के लिए वेब पेज पे हम लोग वो टैग पे वो लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे रेंडर होना चाहिए. द मतलब हाइपर लिंक अगर ब्लैंक होगा देन वो सेम पेज पे ही रिमेन करेगा, मतलब रिमेन इन सेम पेज, मतलब सेम पेज पे ही रहेगा वो. एग्जाम्पल देखते हैं. एंकर टैग, उसके अंदर एच आर एफ एट्रीब्यूट यूज़ किया है, उसमें हम लोग ने वैल्यू दिया है जावा टी पॉइंट का वेबसाइट दिया है हम लोग ने. देन उस पर कंटेंट लिखा है दिस इज़ ए लिंक, दिस इज़ ए लिंक, मतलब दिस इज़ ए लिंक हम लोग को जो है वेब पेज पे दिखेगा. वहाँ पे हम लोग दिस इज़ ए लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जावा टी पॉइंट पे रेंडर होना चाहिए विदाउट लिंक एड्रेस. ये ऊपर वाला जो था वो एग्जाम्पल विथ लिंक एड्रेस था, एंड अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एग्जाम्पल विदाउट लिंक एड्रेस है. देन ए एंकर टैग, उसके अंदर एच आर एफ एट्रीब्यूट यूज़ किया है, वो ब्लैंक दिया है एंड दिस इज़ ए लिंक. मतलब अभी जो हम लोग ने देखा था कि अगर ब्लैंक होगा एच आर एफ के अंदर देन हम लोग उस पर कितना भी क्लिक करेंगे वो सेम पेज पे ही रेंडर करेगा. अभी देखते हैं उसका एग्जाम्पल. ये एंकर टैग, उसके अंदर एच आर एफ जो हम लोग को ये दिया था, एच आर एफ के अंदर हम लोगों ने जो लिंक दिया था जावा टी पॉइंट का वो, एंड दिस इज़ द लिंक. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जावा टी पॉइंट पे जाना चाहिए, एंड यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, एच आर एफ के अंदर ब्लैंक दिया है तो वो कहीं पे रेंडर नहीं होगा पेज, सेम पेज पे ही रहेगा. देन अभी देखते हैं ब्राउज़र में जाके. ये फर्स्ट दो है वो अभी हम लोगों ने लिखे थे दिस इज़ ए लिंक. देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए कि जावा टी पॉइंट के साइट पे जाना चाहिए. आ गया जावा टी पॉइंट के साइट पे. देन सेकंड जो है वहाँ पे कुछ हम लोगों ने लिंक एड्रेस या कुछ नहीं दिया था, ब्लैंक रखा था, तो देखते हैं कि क्या होता है. ये कुछ नहीं, सेम पेज पे ही रेंडर करेगा, मतलब हम लोग जो ब्लैंक रखेंगे तो सेम पेज पे ही वो रहना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सोर्स एट्रीब्यूट इन HTML. द सोर्स एट्रीब्यूट मतलब SRC, ये एट्रीब्यूट है वो हम लोग इमेज टैग के लिए यूज़ करते हैं. सोर्स के अंदर हमारा जो इमेज का जो पाथ रहता है, नहीं तो फिर कौन सी डायरेक्टरी में हम लोग ने हमारा इमेज रखा है तो वो पाथ हम लोग SRC के अंदर लिखते हैं. The SRC attribute and or the source attribute is one of the important and required attribute of image element. It is source of for the image which is required to display on the browser. मतलब वहाँ पे हम लोग अपना इमेज का सोर्स देते हैं डिस्प्ले जो कि हम लोग को ब्राउज़र पे डिस्प्ले होना चाहिए. दिस एट्रीब्यूट कैन कंटेन इमेज इन सम सेम डायरेक्टरी और अनदर डायरेक्टरी. सेम डायरेक्टरी में होगा तो हम लोग को सोर्स के अंदर पाथ डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है. अगर कोई दूसरे डायरेक्टरी में हमारा इमेज होगा तो हम लोग को पूरा पाथ वो सोर्स एट्रीब्यूट वैल्यू में लिखना पड़ता है. द इमेज नेम और सोर्स शुड बी करेक्ट एल्स ब्राउज़र विल नॉट डिस्प्ले द इमेज. हम लोग ने जो पाथ दिया है वो पाथ अगर करेक्ट नहीं होगा तो वो ब्राउज़र पे हमारा जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होगा. उसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं. अगर इमेज टैग के अंदर हम लोग ने सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ किया है, वहाँ पे उसमें दिया है हमारा जो हम लोग को इमेज डिस्प्ले करना है उसका नेम whitepeacock.jpg, ये हमारा इमेज का नाम है, एंड उसका हाइट एंड विड्थ सेट किया है 400 एंड 600. देन हम लोग ये इसका इमेज टैग का यूज़ करके हम लोग हमारा जो इमेज है वो वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं. कोट्स और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इन HTML वो हम लोग को देखना है अभी. In this chapter you have seen that we have used attribute with double quotes, but some people might use single quotes in HTML. हम लोग को HTML में डबल कोट्स यूज़ करना चाहिए या खाली सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे तो भी चलेगा. देखते हैं नेक्स्ट. सो यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स विथ HTML एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो अलाउड. हम लोग डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंगल कोट्स यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि डबल कोट्स ही यूज़ करना है, सिंपल कोट्स यूज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अलाउड. द फॉलोइंग बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन. नीचे जो हम लोग ने दो एग्जांपल लिखा है एंकर टैग के अंदर
href लिंक दिया है, उसके अंदर जो जावा टी पॉइंट का हम लोग ने लिंक दिया था वो ये लिंक जो है हम लोग ने डबल कोट्स में लिखा है। एंड देन कंटेंट है अ लिंक टू HTML, देन क्लोज एंकर टैग। एंड नीचे हम लोग ने यूज़ किया है सेम लिंक दिया है पर वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। दोनों एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा वो हम लोग देखते हैं। एंड इन HTML5 यू कैन ऑल्सो ओमिट यूज़ ऑफ कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब HTML5 के अंदर जो एडवांस्ड है उसके अंदर हम लोग कोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी नहीं है। विदाउट कोट्स हम लोग लिखेंगे तो भी वो जावा मतलब जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके वो पेज रेंडर हो सकता है। देन इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे हम लोग ने दिया है एंकर टैग के अंदर ऊपर वाला जो है वो डबल कोट्स के साथ यूज़ किया है एंड नीचे वाला जो है लाइन सिंगल कोट के साथ यूज़ किया है। एंड HTML5 के अंदर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना विदाउट कोट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये नीचे के 3 अ लिंक टू HTML, देखो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। डबल कोट्स के साथ सिंगल कोट्स के साथ देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। देन लास्ट वाला जो है विदाउट एनी कोट्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को ये कोट्स यूज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। विदाउट कोट्स भी हम लोग हमारा जो लिंक है हम लोग वेब पेज पे दे सकते हैं। एंड विदाउट कोट्स देना है तो भी दे सकते हैं, सिंगल कोट्स यूज़ करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। और HTML5 अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग टैग यूज़ कोई भी कोट्स यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू।